लोकसभा में भारी बहुमत से जीतकर दीपेंद्र हुड्डा जमकर विधानसभा का प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस का नारा है जवान किसान पहलवान संविधान। उसके आगे खड़े हैं नौजवान दीपेंद्र सिंह हुड्डा। बहुत शुक्रिया आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला दीपेंद्र जी। सबसे पहला ये बताइए, चुनाव का प्रचार कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है हरियाणा की जनता, भाजपा के 10 साल का कुशासन हरियाणा की जनता ने देखा है। हरियाणा को विकास और खुशहाली का जो प्रतीक प्रदेश हुआ करता था, आज उस हरियाणा को विकास और खुशहाली के रास्ते से उतार कर देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया हरियाणा भाजपा ने, देश में नशे में नंबर 1 बना दिया भाजपा ने, देश में अपराध दर में नंबर 1 आज हरियाणा बन गया है। और हर वर्ग की इन 10 वर्षों में इतनी अनदेखी हुई है, जो मैं समझता हूं कि हर वर्ग आज भाजपा से नाराज है। हरियाणा में भ्रष्टाचार, महंगाई की मार, और लोगों ने तय कर लिया है कांग्रेस के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। दीपेंद्र जी, पहले तो कैंपेन बड़ा जोर पे था, आप कह रहे हैं थोड़ी ढील हो गई है, कांग्रेस उतना जमकर नहीं है जैसे जो पहले प्रोजेक्शन था नंबर का। इस बार बीजेपी वाले कह रहे हैं, कौन कह रहा है? आपको लग रहा है कि अभी भी बिल्कुल सही स्तर पर कैंपेन चल रहा है? मुझे पूरा विश्वास है। दीपेंद्र जी, एक वर्ग है और भाजपा तो जमकर हर रैली में कह रही है कि जो पार्टी हो गई है कांग्रेस, बापू बेटे की पार्टी हो गई है, जो भूपेंद्र सीनियर और आप दीपेंद्र जूनियर, और कहीं कहीं वो हुआ है मतलब रोहतक क्षेत्र में बहुत विकास हुआ, पर बहुत सारे और क्षेत्र हैं जहां पे विकास नहीं हुआ। उसका जवाब कैसे देते हैं? देखिए, ये आप समझे 10 साल से भाजपा की सरकार है, विकास हुआ नहीं हुआ वो भाजपा के ऊपर है। 10 साल जो आप समझे, अपना 10 साल की सरकार के बाद भी अगर भाजपा अपने काम बताने की बजाय हम पे निशाना साधने की कोशिश करे तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा ने कुछ किया ही नहीं। हरियाणा 10 साल पहले हुड्डा सरकार के कार्यकाल में, कांग्रेस सरकार कार्यकाल में विकास का एक प्रतीक प्रदेश था। संपूर्ण हरियाणा में कार्य हुए थे। मैं एक उदाहरण आपको दूं। हमारी जब सरकार थी तो 81 किलोमीटर मेट्रो, 4 शहरों को मेट्रो से जोड़ने का हमने काम किया था, गुड़गांव, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, भादुगढ़। 10 साल में 1 इंच भी मेट्रो, 1 खंबा भी मेट्रो का इस सरकार में नहीं बना। हमारी सरकार में 12 विश्वविद्यालय हरियाणा के कोने कोने में स्थापित किए गए थे। 12 विश्वविद्यालय, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी हिसार की बात हो, भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी सोनीपत की बात हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की बात रही हो, 12 विश्वविद्यालय हरियाणा कोने कोने में स्थापित हुए। इस सरकार में 10 साल में एक भी इन विश्वविद्यालय कहीं स्थापित नहीं किया। हमारे समय 250 किलोमीटर रेल की लाइन या तो बिछ गई थी और बाकियों पे काम चल रहा था। इस सरकार में 1 इंच भी नई रेल की लाइन, इन्होंने नई रेल की लाइन मंजूर नहीं करी 10 साल के अंदर। हमारे समय 5 बिजली पैदा करने के बड़े कारखाने, थर्मल्स और परमाणु कारखाने हरियाणा कोने कोने में, यमुनानगर के अंदर, खेदड़ हिसार में, झज्जर में, झाड़ली में, कानपुर में, और एक फतेहाबाद में परमाणु का कारखाना, ताकि बिजली की पैदावार बढ़े। इनके 10 साल में एक कोई बिजली का पैदा करने का कोई कारखाना, बिजली की डिमांड तो बढ़ी लेकिन उसकी पूर्ति करने के लिए कोई नया यूनिट हरियाणा में नहीं लगा। केवल जो अदानी जैसे समूह से जो पावर परचेज एग्रीमेंट था उसको रिवाइज करके और उसकी बड़ी कीमतों पे खरीदने का काम अदानी समूह से सरकार ने किया। इसके अलावा बिजली क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं किया। हमारे समय पूरे हरियाणा प्रदेश में 2632 नए स्कूल सरकारी क्षेत्र के अंदर स्थापित किए गए थे। बीजेपी की इन 10 साल की सरकार में 5000 स्कूल बंद कर दिए गए या मर्ज कर दिए गए। तो विकास कहीं हुआ नहीं पूरे प्रदेश में। ये मैंने कुछ आपको एक फैक्ट, इसी तरीके से औद्योगिक निवेश है। तब हरियाणा कांग्रेस राज्य में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट रेट हरियाणा में थी। और 6 बड़े IMTs, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, हरियाणा में स्थापित किए गए थे। मानेसर के अंदर IMT की बात हो, रोहतक में IMT की बात हो, फरीदाबाद में IMT की बात हो, रोजका मेव में IMT की बात हो, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप्स, बड़े औद्योगिक क्षेत्र। और इन औद्योगिक क्षेत्रों में देश विदेश की सारी मैं समझता हूं का निवेश का एक मैग्नेट हरियाणा बनके उभर रहा था। बीजेपी के 10 वर्षों में एक औद्योगिक क्षेत्र नहीं स्थापित किया गया। एक, आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में है। उसके पीछे ये भी कारण है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा, ना औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित किया गया, और सरकारी तंत्र को, चाहे शिक्षा तंत्र हो, चाहे स्वास्थ्य तंत्र हो, उसको बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया गया। हमारे समय 6 मेडिकल कॉलेज हरियाणा के अंदर स्थापित किए गए, हरियाणा के कोने कोने में।
चाहे कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल हो, चाहे शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज मेवात में हो, ईएसआई मेडिकल कॉलेज उस समय फरीदाबाद में बना, खानपुर कला में सोनीपत के अंदर महिला मेडिकल कॉलेज, महिला फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो वहां पे स्थापित हुआ, एम्स बाड़सा के अंदर आया। ये 6 मेडिकल कॉलेज हमारे समय। आपने रोजगार की बात की दीपेंद्र जी, और इसमें भाजपा कहती है आपकी सरकार तो खर्ची पर्ची की सरकार थी, या खर्चा करो या पर्ची दो, और अगर पर्ची ना दो या आप रोहतक या सोनीपत से हो, नौकरी लगनी हो यमुनानगर या नारनौल, पर वहां से आएगा कोई रोहतक या सोनीपत से। देखिए, वही मैंने कहा कि 10 साल के बाद भी भाजपा अगर खुद के काम ना बता पाए और 10 साल पुरानी जो है कहते हैं बातों को लेकर और हमको निशाने पे लेने का प्रयास करे, इससे ये पता चलता है उन्होंने कुछ किया ही नहीं 10 साल में। और इस मुद्दे पे भी मैं धन्यवाद करता हूं आपका। हरियाणा में आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों है? उसके 2 कारण हैं। एक मैंने बताया कि निवेश नहीं हुआ, औद्योगिक क्षेत्र नहीं लगे, निजी क्षेत्र में हरियाणा में रोजगार का सृजन नहीं हुआ। दूसरा बड़ा कारण है कि सरकारी क्षेत्र की नौकरी सरकार ने या तो समाप्त कर दी, 2 लाख सरकारी पद या तो समाप्त कर दिए गए या खाली पड़े, या उनको कच्चों में परिवर्तित कर दिया गया। 1.5 लाख कौशल निगम की कच्ची नौकरी, हरियाणा को कच्ची नौकरी की राजधानी बना दिया, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के बैकडोर से 1.5 लाख बच्चों को ठेकेदारी प्रथा के रूप में, जिनका कोई भविष्य नहीं है, जिन बच्चों का आगे आने वाले समय में, उनको कौशल निगम में लगा दिया गया। कुछ ना कुछ हम उसके लिए भी एड्रेस करने के लिए करेंगे। और साथ में जहां तक नौकरियों की बात है, मैं इसकी सरकार पे आता हूं। सबसे ज्यादा पेपर लीक घोटाले कौन सी सरकार में हुए? इस सरकार में हुए। सबसे ज्यादा भर्ती घोटाले कौन सी सरकार में हुए? मौजूदा भाजपा की सरकार में। एचपीएससी के दफ्तर में 1.5-2 करोड़ रुपए की बरामदगी दफ्तर में। ये तो जो बरामद हो गए, वो जो बिना बरामद होकर जो लिस्ट निकली गई उनका क्या होगा? जो पिछले 5 साल का देखिए आप, या तो लिस्ट निकली नहीं, कुछ जो लिस्ट निकली बड़ी जो है एचपीएससी के माध्यम से या एसएससी के माध्यम से, ज्यादातर लिस्ट नहीं निकली 5 साल में। सरकारी नौकरी निकली ही नहीं, और जो निकली उनमें हरियाणा से ज्यादा बाहर के बच्चों को जगह तवज्जो मिली। ये जो बड़ी नौकरियां थी जी, जो ग्रुप ए बी की जो निकली, ग्रुप सी डी की तो निकली ही नहीं। और जो ग्रुप सी डी की और बाकी जो ज्यादातर जो बल्क ऑफ रिक्रूटमेंट थी इन पिछले 5 वर्षों में, उसमें लोगों को उलझा दिया। सीटी में सीटी लेके आई ये सरकार, उलझा दिया। और उलझाने के बाद अभी आपने देखा होगा 2 साल पहले खट्टर साहब ने कहा कि हम 60,000 नौकरियों देंगे, अंतिम वर्ष में ज्वाइनिंग देंगे। फिर खट्टर साहब बदल गए, नायब सैनी जी आए तो कहा कि लोकसभा से पहले 60,000 ज्वाइनिंग देंगे। फिर लोकसभा चुनाव हो गया, लोकसभा चुनाव कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद देंगे। फिर विधानसभा चुनाव आ गया। मैं पूरी बात आपको ये बताता हूँ, महत्वपूर्ण है। विधानसभा चुनाव में देंगे ज्वाइनिंग, से पहले देंगे। फिर विधानसभा चुनाव आ गया कि विधानसभा चुनाव के बाद अगली सरकार में ज्वाइनिंग देंगे। हरियाणा के नौजवानों को का शोषण इतनी बुरी तरह इस सरकार ने किया। हरियाणा के नौजवान को केवल मिली इस सरकार से तारीख पे तारीख, नौकरी नहीं मिली, तारीख पे तारीख। वो जो सन्नी देओल का एक डायलॉग था कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और कांग्रेस का हम संकल्पित हैं कांग्रेस की सरकार पे बनने पे जी, वो आपके मैनिफेस्टो में बनने पे, भर्ती विधान के माध्यम से, जॉब कैलेंडर के माध्यम से, पूरी तरीके से मेरिट पर नौजवानों को देंगे हम ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिग। और 2 लाख पद जो इन्होंने समाप्त कर दिया, खाली पड़े हैं, तुरंत उन पदों पे मेरिट के आधार पर हम निष्पक्षता और पारदर्शिता से हरियाणा के नौजवानों को अवसर देना